तुम्हें ससुराल जाना ही होगा। माँ मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। शादी के बाद लड़कियों का घर ससुराल ही होता है, जो तुम्हें निभाना है हर हालत में। वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं माँ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जाना ही होगा, तुम मरो चाहे जियो। अरे ये तो मीरा के सास का फोन है, जरूर मीरा को बुलाने के लिए फोन की होंगी। हाँ समधन जी नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है समधन जी। ठंडी बहुत पड़ रही है तो बहू को भेज दीजिए। ठीक है समधन जी, मैं तैयारी करती हूँ, फिर भेज देती हूँ। ठीक है। ठीक है। ठंडी पड़ने लगी है, इसलिए बुला रही हैं। कोई भी सास चाहेगी कि ठंडी में बहू रहे तो काम करना नहीं पड़ेगा, काम करेगी, ध्यान देगी सारे घर वालों को, इसीलिए तो शादी करते हैं बेटे का। उनका भी कहना सही है। मैं बुला लेती हूँ मीरा को, बोल देती हूँ। मीरा। हाँ मम्मी। बेटा तेरी सास का फोन आया था, वो कह रही थी कि ठंडी बहुत पड़ रही है तो विदाई कर दो, तो मैंने हाँ बोल दिया है। तुम तैयारी कर लो तो फिर डेट फिक्स कर दूंगी। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा जाओ। दीदी आप रो रही हो? कुछ नहीं छोटी। आप रो रही हो दीदी, मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? ऐसी क्या बात है दीदी? कुछ नहीं है छोटी। जब से आप आई हो तब से मैं देख रही हूँ एकदम उदास उदास सी रहती हो। क्या बात है दीदी, आप मुझसे तो बता सकती हो। प्लीज दीदी बताओ क्या बात है, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, कोई समझे या न समझे मैं जरूर समझूंगी दीदी। आप बताओ क्या बात है, आपको ससुराल में कोई प्रॉब्लम है? जब से आप आई हो ससुराल से इस बारी आप खोई खोई सी रहती हो और आज रो भी रही हो। छोटी, उस घर में मुझे बहुत परेशान किया जाता है। क्या? मेरी कोई इज्जत नहीं है, वो लोग मुझे बहू मानते ही नहीं है। चाहे मैं जितना कर लूं, चाहे मैं यहाँ से चाहे जितना सामान ले जाऊं, वो लोग कोई इज्जत नहीं करते। मैं जब भी जाने लगती हूँ, माँ सबके लिए कपड़े, मिठाइयाँ, इतने सारे सामान देती है, लेकिन वो लोग कभी इज्जत नहीं करते। मुझे एक नौकर बना के रखते हैं। तो आप माँ से क्यों नहीं कहती ये बात? मैं क्या कहूँ माँ से, माँ कभी नहीं मानेगी। माँ मुझे वहीं भेजेगी। माँ कहती है जिसकी शादी हो जाती है वो ससुराल में ही रहता है। जब माँ मेरी सुनेगी ही नहीं तो मैं माँ से क्या कहूँ? क्यों नहीं समझेगी माँ? माँ को समझना पड़ेगा। प्लीज दीदी आप रो मत, मैं माँ को समझाऊंगी। मैं नहीं कह सकती छोटी, हम लड़कियों को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है शादी के बाद। चाहे दुख हो सुख हो, हमें सब निभाना पड़ेगा। अब हमारी किस्मत में यही लिखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे समाज का नहीं देखना है, मुझे अपनी बहन का देखना है। प्लीज दीदी रो मत, मैं माँ को समझाऊंगी। बैंक से 10,000 रुपए निकाल ली हूँ, इतने में तो मीरा की विदाई हो जाएगी। सबके लिए कपड़े ले लूंगी और कुछ सामान दे दूंगी उसे। राधा। हाँ माँ। बेटा एक गिलास पानी ला दो। ठीक है मैं अभी लाती हूँ। माँ ये पानी। ठीक है बेटा।
मीरा को बुलाती हूँ। मीरा। हाँ माँ। बेटा, ये बैंक से 10,000 रुपए मैंने निकाल लिए हैं। चल के कपड़े ले लेना, अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए और दामाद जी के लिए, और तुम्हें कुछ खर्चे भी दे दूंगी। माँ क्यों लेती हो ये सब सामान? ये सब सामान लेने से मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी, बस आप मुझे विदा कर दो, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। आप चाहे जितना सामान दे लो, जब मेरा वहां इज्जत होता ही नहीं तो मैं ये ले जाके क्या करूंगी? मैं सामान ले जाऊं तब भी मुझे नौकरानी की तरह रखा जाता है, और नहीं ले जाऊं तब भी। तो इससे अच्छा मैं आपको क्यों परेशान करूं? क्यों बेटा, ये सब जरूरी है देना? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी। माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या आप मुझे यहीं रख लो राधा की तरह? ऐसा नहीं हो सकता। ससुराल चाहे जैसा भी हो, लड़कियों को ससुराल जाना ही पड़ता है। क्यों माँ, हम क्यों नहीं रह सकते? माँ दीदी ठीक तो कह रही है, आप उसे क्यों वहां भेजना चाहती हैं, जहां उसे रोज सुबह सुबह मारा जाता है, गालियां दी जाती हैं? वो कोई ससुराल है? ये क्या कर रही है राधा तुम? अगर मैं इसे घर बैठा लूंगी तो तेरी शादी कैसी होगी? नहीं हो मेरी शादी, मुझे ऐसी शादी ही नहीं करना है जहां जाके सुबह सुबह मार खाना पड़े, लोगों की गालियां सुनना पड़े। इससे अच्छा है मैं कवारी ही रह लूं। देख नहीं रहे आप, जब से दीदी आई है ससुराल से तब से कितनी उदास सी रहती है, आपको नहीं दिखता माँ? इतना रोती है दीदी, आपसे नहीं कहती, इसका मतलब ये थोड़ी है। अरे मैं समाज को क्या जवाब दूंगी? यही समाज मुझे थूकेगी, हंसेगी मुझ पे। ऐसा नहीं होता, लड़कियों को जाना ही पड़ता है। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा था वो हो चुका है। मैं कुछ नहीं जानती माँ, आप अपने समाज से ज्यादा प्यार करती हो या अपनी बेटी से? जब हम रोते हैं, हमें कुछ हो जाता है, तो वो समाज हमें देखने नहीं आते, सिर्फ बाहर से देख के हंसते हैं। फिर आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? आपके सुख दुख में आपकी बेटी होगी, न कि समाज होगा। मत बोल राधा, माँ नहीं सुनेगी, माँ सिर्फ समाज का सुनेगी। उसे समाज की परवाह है, मेरी परवाह नहीं है। मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं, माँ को कोई टेंशन नहीं है। माँ बस अपनी इज्जत की टेंशन ली है कि मुझे समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। इनकी बेटी रोए चाहे गाए, उससे कोई मतलब नहीं है इन्हें। दीदी को इतना प्रताड़ित किया जाता है वहां पे, फिर भी आप उन्हें ससुराल भेज रही हो। वो जाना नहीं चाहती, क्यों माँ? अरे राधा, तू नहीं समझेगी, तू अभी छोटी है, तेरी शादी नहीं हो सकती। मैंने कह दिया ना, नहीं हो मेरी शादी, मुझे शादी नहीं करना है। ऐसा नहीं हो सकता, शादी तो करना ही पड़ता है सब लड़कियों को, तुम्हें भी करना पड़ेगा। हर ससुराल में सहना पड़ता है, हर ससुराल वाले एक जैसे नहीं होते। कहीं कहीं के ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं, कहीं के बहुत सुनाते हैं, तो सुनना पड़ेगा। समाज हमें बहुत कुछ सुना देगी अगर हम ऐसा कर लिए तो। आप देखी थी मेरी दोस्त की बहन, क्या हाल हुई थी उसका? उसके घर वाले भी उसे जबरदस्ती भेजे थे ससुराल, और क्या हो गया? तो ठीक कह रही है राधा, मैंने सुना था तेरी दोस्त की बहन कैसे मर गई थी बेचारी। आप भी चाहती हैं दीदी के साथ ऐसा हो? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो भेज दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ना 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 ना, मैं ऐसा दिन नहीं देखना चाहती कि मेरे मीरा के साथ भी ऐसा हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे मीरा के साथ ऐसा कुछ हो जाए। मैं समाज का हर दर्द सह लूंगी, उसका हर ताना सह लूंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकती। माँ, आप समझ गई, वही बहुत बड़ी चीज है। हम यहाँ रह के भी जी सकते हैं, हमें समाज पानी देने नहीं आएगा। तू सही कह रही है राधा। माँ, आप समझ गई, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है?
आप मुझे वहां जाने से रोक ली और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप टेंशन मत लेना माँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं नौकरी कर लूंगी और आपसे कोई जिद नहीं करूंगी। मैं अपने खर्चे खुद उठाऊंगी। बस आप मुझे यहाँ रख लो। नहीं बेटी, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू मेरे पे बोझ नहीं है बेटी। मैं तो बस समाज के डर की वजह से ऐसा कर रही थी। जब तक मुझे हिम्मत है, मैं खुद खिलाऊंगी तुम दोनों को। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी विदाई नहीं करूंगी। ठीक है राधा, तू जा किचन का काम देख ले। अब तेरी दीदी कहीं नहीं जाएगी, तू टेंशन मत ले। ठीक है माँ। तू भी जा मीरा, टेंशन फ्री होके आराम कर। दोस्तों, जहां लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, उस ससुराल में लड़कियों को ना भेजें, क्योंकि हर लड़कियां झूठ नहीं बोलती, कामचोर नहीं होती। कोई कोई लड़कियां सच बोलती हैं, लेकिन माँ बाप सुनते नहीं। जिसका दंड लड़कियों को भुगतना पड़ता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।